मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्प्रिंग अप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम कर रहे थे हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध नाम से जो क्लास 9 से 12 चलती है राजस्थान बोर्ड में, उसको हम कर रहे थे और 11 अध्याय तक हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे अध्याय 12 और वो आपका जो टॉपिक है अर्थ विचार। और अर्थ विचार के अंतर्गत जो आपके वो टॉपिक रहेंगे वो आपका पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समानार्थक या एकार्थक या श्रुत शब्द, इनको हम सबको कवर करेंगे। तो इस वीडियो में अर्थ विचार का टॉपिक पूरा, अगर आपका ये टॉपिक अगर आपके सिलेबस में किसी भी एग्ज़ाम, पटवार, रीट और एसआई का एग्ज़ाम इत्यादि किस में भी अगर आपके ये टॉपिक आते हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पर्यायवाची शब्दों के बारे में। पर्याय का सामान्य अर्थ होता है समान। इस प्रकार पर्यायवाची शब्द का सामान्य सा अर्थ होता है समान अर्थ वाला शब्द, यानी इसकी परिभाषा जो होती है वो आप देख सकते हैं। जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को यहाँ पर दिए गए हैं तो आप देख सकते हैं। जैसे कि एक ही शब्द के आपको समान अर्थ, जैसे कि यहाँ पर अमृत एक शब्द है तो इसका आपके देखिए सुधा, पीयूष, सोम, मधु और अमीय, ये आपका इसके पर्यायवाची हुए। और नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं अग्नि शब्द की। तो इसके जो पर्यायवाची शब्द हैं वो आप देख सकते हैं आग, अनल, पावक, ज्वाला और कृषाणु, इस प्रकार के आपके अग्नि के पर्यायवाची शब्द हो गए। और अगला जो है असुर, और असुर के जो पर्यायवाची शब्द हैं आपका दैत्य, दानव, धनुज, राक्षस, रजनीचर। और इसमें जो अगला पर्यायवाची आपका शब्द है वो है अरण्य, और अरण्य में आपका वन, कानन, जंगल, विपिन, अटवी, दाव। इस प्रकार जैसे कि इसमें आपको प्रश्न कैसे पूछेगा एग्जामिनर, तो वो पूछेगा जैसे कि अरण्य, यहाँ पर एक ऑप्शन दे देगा अरण्य का पर्यायवाची शब्द बताया कौन सा नहीं है, इनमें से ये सब ऑप्शन दे देंगे और एक आपका डाल देगा कृषाणु। इस प्रकार या कोई भी, यानी कि 3 तो इसमें से एक ये ऑप्शन डाल देगा और एक कोई भी इसमें ये डाल देगा या फिर कोई दूसरा उदाहरण डाल देगा, या इनमें से खूब सारे ऑप्शन दे देंगे, ये सब दे देंगे और एक ये दे देगा। तो बताइए इसमें से कौन सा अरण्य का आपका पर्यायवाची है। तो इस प्रकार का आपको एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे। तो नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं अतिथि एक शब्द है तो इसका जो पर्यायवाची देखने को अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान और पाहुना, इस प्रकार के आपके अतिथि के पर्यायवाची हुए। अगला शब्द बात कर लेते हैं अंधकार की। तो अंधकार का पर्यायवाची आपका हो तम, तिमिर, तमस और अंधेरा, इस प्रकार के आपके अंधकार के पर्यायवाची शब्द हुए। अगला बात कर लेते हैं अश्व का। तो अश्व में आपका घोटक, घोड़ा, बाजी, सैंधव, हाय और तुरंग, ये आपके अश्व के पर्यायवाची हो गए। और अगला पर्यायवाची बात करते हैं आँख। तो आँख का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होंगे नयन, नेत्र, दृग, लोचन, चक्षु, अक्षि। और अगला जो है वो है आकाश। आकाश का जो पर्यायवाची होगा वो नभ, व्योम, गगन, अंबर, अनंत, अंतरिक्ष और आसमान और शून्य, इस प्रकार के आकाश के आपके पर्यायवाची हुए। जो अगला शब्द है वो है इंद्र, और इंद्र के जो पर्यायवाची होंगे वो है देवराज, देवेंद्र, सुरेश, सुरपति, सुरेंद्र और वासव, इस प्रकार के आपके इंद्र के पर्यायवाची हुए। और अगला जो है इच्छा, और इच्छा का जो पर्यायवाची होगा वो है आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, इहा, लालसा। और अगला जो आपका शब्द है ईश्वर। ईश्वर का जो पर्यायवाची है वह प्रभु, भगवान, परमेश्वर, ईश, जगदीश। और अगला बात कर लेते हैं उसमें उत्सव। उस उत्सव का आपका पर्यायवाची समारोह, पर्व, जश्न, जलसा, त्योहार, इस प्रकार के आपके ये रूप बनेंगे। अगला बात कर लेते हैं उद्यान की। और उद्यान में आपका बाग, बगीचा, उपवन, वाटिका, ये आपके उद्यान के पर्यायवाची हुए। और अगला बात कर लेते हैं कमल की। तो कमल का आपका सरोज, उत्पल, कंज, पंकज, नीरज, अरविंद और अंबुज, इस प्रकार के आपके इसके पर्यायवाची हुए कमल के। और अगला जो पर्यायवाची है वो कामदेव, मदन, मनोज, अनंग, रतिपति और पंचसर। जो अगला आपका शब्द है किरण।
किरण का पर्यायवाची अंशु, मयूख, कर, मरीचि और रश्मि। और जो अगला आपका पर्यायवाची है वह किनारा और तट, तीर, कूल और पर्यंत, इस प्रकार के आपके इसके पर्यायवाची हो गए। और अगला बात कर लेते हैं कपड़ा। इसका जो पर्यायवाची होगा अंबर, चीर, वसन, वस्त्र और पट। और जो अगला बात कर लेते हैं पर्यायवाची की तो खल, और खल में आपका पर्यायवाची है धूर्त, दुष्ट, दुर्जन, नीच, कुटिल, अधम, इस प्रकार के खल के पर्यायवाची हुए। खुशबू एक शब्द है, और इसके जो पर्यायवाची आपको शब्द हैं वो है सुरभि, सौरभ, सुगंध, सुवास। और गंगा शब्द के पर्यायवाची आपको सुरसरी, देवनदी, त्रिपथगा, त्रिपथगा, जाह्नवी, भागीरथी, देवापगा, मंदाकिनी, मोक्षदायिनी, ये आपका गंगा के पर्यायवाची हुए। और अगला एक आपका शब्द है गणेश, और जो इसके पर्यायवाची आपको शब्द देखने मिले एक दंत, गजानन, गजवदन, लंबोदर और विनायक। और जो अगला आपका शब्द है वो गाय। गाय का आपका जो पर्यायवाची हुआ गौ, गौ, गैया, सुरभि, पयस्विनी और धेनु। और अगला जो आपका पर्यायवाची है गृह, गृह, और गृह का मकान, आलय, भवन, आवास, सदन, धाम, ये आपका गृह के पर्यायवाची हो गए। अगला जो आपका शब्द है वो चंद्रमा, और चंद्रमा के जो पर्यायवाची आपको देखने को मिलेंगे राशि, चंद्र, राकेश, शशांक, मयंक, रजनीश, सुधांशु। और जो अगला आपका है वो है जल, और जल के जो पर्यायवाची है नीर, वारी, अम्बु, सलिल, पय, उदक, तोय। और जो अगला पर्यायवाची है वो जहर, गरल, विष और हलाहल, ये आपके जहर के पर्यायवाची हो गए। जो एक शब्द अगला आपका आता है वो है तलवार, और जो तलवार का पर्यायवाची आपका है असी, खड्ग, कृपाण और चंद्रहास। और जो अगला आपका पर्यायवाची है वो आपका है तालाब, और तालाब के पर्यायवाची हैं सर, सरोवर, तड़ाग, पुष्कर, जलाशय और ताल। और जो अगला एक पर्यायवाची शब्द इसका देखना है दिन का, तो दिन का आपका दिवस, वार और वासर, ये आपका दिन के पर्यायवाची हो गए। और एक शब्द है अगला कि आपका देवता। देवता का अगर पर्यायवाची की बात कर लेते हैं तो वो आपका हो गए सुर, देव, अमर और निर्जर, ये आपके देवता के पर्यायवाची हो गए। और एक शब्द है नदी, तो नदी की अगर पर्यायवाची शब्दों की बात करते हैं तो वो आपका सरिता, तटीनी, आपगा, तरंगिनी, निम्नगा और निर्जरणी, इस प्रकार के आपके ये रूप नदी के आपके पर्यायवाची देखने को मिलेंगे। अगला बात कर लेते हैं नाव। नाव के अगर पर्यायवाची शब्दों की बात करते हैं तो वो आपका है नौका, जलयान, तरणी, पोत, इस प्रकार के आपको नाव के पर्यायवाची शब्द देखने को मिलते हैं। और इसका जो अगला पर्यायवाची है वो शब्द देखते हैं पवन के, तो पवन में अगर आपको पर्यायवाची है अनिल, वात, वायु, समीर, हवा और बयार, इस प्रकार के आपके पवन के पर्यायवाची हो गए। और अगला बात कर लेते हैं इसमें पर्वत की, तो पर्वत के पर्यायवाची है नग, गिरी, महीधर, सेल, अचल और पहाड़, ये इस प्रकार के पर्वत के पर्यायवाची हो गए। और अपन बात करते हैं आगे, और वो है आपका शब्द है पत्थर के, तो पाहन, प्रस्तर, पाषाण और शिला, ये आपके पत्थर के पर्यायवाची हो गए। और अगला शब्द है पुष्प, तो पुष्प के अगर पर्यायवाची शब्दों की बात करते हैं तो वो फूल, सुमन, प्रसून और कुसुम। और अगला शब्द पुत्र है, पुत्र के अगर पर्यायवाची शब्दों की बात करते हैं तो वो तनय, तनुज, आत्मज, सूत, नंदन और लाल। और एक आपका शब्द है पुत्री, तो इसका आपका जो बनेगा पर्यायवाची तनया, तनुजा, बेटी और सुता, इस प्रकार। और मधुप, तो इसका पर्यायवाची भोरा, ब्रह्मर, अली और मधुकर। और एक शब्द है मछली, और इसका पर्याय मीन, मत्स्य, मक्कर और सफरी, इस प्रकार के मछली के आपको पर्यायवाची शब्द देखने को मिलते हैं। अगला जो आपका शब्द बात कर लेते हैं माता, तो माता का पर्यायवाची शब्द माँ, जननी, प्रसूता और धात्री। और मित्र एक शब्द है, तो इसका पर्यायवाची शब्द बनेंगे सखा, साथी, सहचर और मीत, ये आपका मित्र के पर्यायवाची हो गए। और अगला बात कर लेते हैं एक मेघ शब्द है मेघ, तो इसका पर जलद, जो इसके पर्यायवाची बनेंगे जलद, घन, निरद, वारिद, बादल, पयोधर और पयोध, ये आपके मेघ के पर्यायवाची हो गए। अगला बात कर लेते हैं रावण के पर्यायवाची के शब्दों के बारे में, तो दशानन,
लंकेश, लंकापति और दशकंध, इस प्रकार के रावण के पर्यायवाची हो गए। तो एक शब्द है राजा, तो इसके पर्यायवाची शब्द बनेंगे आपके नृप, भूप, महीप, नरेश, नृपति, ये आपके राजा के पर्यायवाची शब्द हैं। और एक शब्द है रात, तो इसके पर्यायवाची शब्दों की बात कर लें तो वो आपके बनेगा रात्रि, रजनी, रैन, यामा, निशा, वामा और यामिनी, ये आपके जो बनेंगे वो आपके इसमें रात के पर्यायवाची शब्द बनेंगे। और अगला बात कर लेते हैं पर्यायवाची शब्दों के बारे में, तो वो आपका वानर, वानर के हैं बंदर, कपि, मरकट, शाखा मृग और हरि। और शब्द शत्रु, और इसके पर्यायवाची रिपु, बैरी, दुश्मन, विपक्षी। और शब्द शरीर, तो इसका देह, तन, काया। और शब्द सरस्वती, तो इसका जो पर्यायवाची बनेंगे वह वाणी, वागीश्वरी, वीणाधारिणी, शारदा, वीणावादिनी, ये आपको इसमें सरस्वती के आपको पर्यायवाची देखने को मिल जाते हैं। और अगला बात कर लेते हैं जो आपके पर्यायवाची जो शब्द हैं वो आपका स्वर्ण, तो स्वर्ण का पर्यायवाची बनेगा कनक, कुंदन, हेम, सुवर्ण, कंचन, सोना, हिरण्य, इस प्रकार के स्वर्ण के हो गए। और अगला शब्द है सागर, तो सागर का पर्यायवाची जलधि, उदधि, पयोधि, समुद्र, नदीश, वारिधि, इस प्रकार के आपके इसके सागर के पर्यायवाची हो गए। और जो अगला शब्द है वो है सिंह है, तो इसके पर्यायवाची शब्दों की बात कर लेते तो मृगराज, केसरी, वनराज, शेर, हरि। और जो अगला एक शब्द है वो है सूर्य, तो इसका पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करते हैं तो वो रवि, भानु, दिनकर, सविता और दिवाकर, ये आपके सूर्य के पर्यायवाची हो गए। और जो अगला एक शब्द है हनुमान, तो इसके जो बनेंगे पर्यायवाची वो आपका है कपिस, अंजनी पुत्र, पवनसुत, महावीर, मारुत, बजरंगबली। और जो एक शब्द है वो हस्त, तो इसका आपका पर्यायवाची बनेंगे हाथ, कर, बाहु, भुजा और पाणी। और एक शब्द है हाथी, तो इसका बनेगा गज, कुंजर, हस्ती, मतंग और गयंद, इस प्रकार के हाथी के पर्यायवाची हो गए। और अगला बात करते हैं अपन हिमालय की, तो हिमालय के पर्यायवाची पर्वतराज, नगराज और हिमगिरी, इस प्रकार के हिमालय के पर्यायवाची हो गए। अपन अब बात करते हैं जो अगला टॉपिक अपना आता है वो आता है आपका विलोम शब्द। और बात कर लेते हैं विलोम शब्दों के बारे में। विलोम का अर्थ होता है उल्टा। और परिभाषा, जिस शब्द के द्वारा हमें उसके विपरीत अर्थ का पता चलता है उसे विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि उल्टा सीधा, सुख दुख, इस प्रकार के आपके जो इसका अर्थ का शब्द का साधारण अर्थ होता है उल्टा, यानी कि विपरीत अर्थ का पता चलता है हमें, तो वहाँ पर विलोम शब्द होते हैं। तो कैसे यहाँ पर देखते हैं, एक अमृत शब्द है तो इसका विलोम बनेगा विष, इस प्रकार के विलोम शब्द होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे खूब सारे विलोम शब्दों के बारे में। और जो अगला आपका विलोम शब्द है वो है अर्थ का आपका बनेगा अनर्थ, अग्रज का अनुज और अंत का आदि, अंश का पूर्ण, अवतल का उत्तल, अल्प का अति और अनेक का एक, अंधकार का प्रकाश, इस प्रकार के आपके रूप देखने को मिल जाते हैं। और अगला है जो आपका अज्ञ का विज्ञ और आदि का अंत, आस्तिक का नास्तिक, आरोह का अवरोह, आकाश का पाताल, आशा का निराशा और आपका आशीर्वाद का अभिशाप, आरंभ का अंत, आवश्यक का अनावश्यक, इस प्रकार के आपको विलोम शब्द देखने को मिल जाते हैं। अंधकार का प्रकाश हो गया, अपमान का सम्मान हो गया, अस्त का उदय हो गया और उपेक्षा का अपेक्षा, अपेक्षा का उपेक्षा। हाँ, यहाँ पर अपेक्षा का जो विलोम बनेगा उपेक्षा, अनुलोम का विलोम या प्रतिलोम और अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अनुकूल का प्रतिकूल और अपराधी का निरपराध, अवनिक का अंबर, ईमानदार का बेईमान, आवश्यक का अनावश्यक और आदान का प्रदान, आयात का निर्यात, आदत का अनादर, आदर का अनादर, आश्रित का अनाश्रित, इष्ट का अनिष्ट, इहलोक का परलोक, इच्छा का अनिच्छा, इष्ट का अनिष्ट, कड़वा का मीठा, ये आपको इसके जो विलोम शब्द देखने को मिलेंगे। और जो अगला शब्द आपके विलोम शब्दों के बारे में बात कर ले तो वो आपका उत्तम का अधम, उदार का अनुदार, उपचार का अपचार, उपयुक्त का अनुपयुक्त, उचित का अनुचित, उपकार का अपकार, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, उन्नति का उन्नति, उदयचल का अस्ताचल, उच्च का निम्न, कदाचार का सदाचार, क्रय का विक्रय, कपूत का सपूत, कोमल का कठोर, खुशबू का बदबू, खंडन का मंडन,
और गहरा का उथला, ग्रीष्म का शीत और गुण का दोष और गुरु का लघु। ये आपके इस प्रकार आपके पर्यायवाची इसमें विलोम शब्द देखने को मिलते हैं। और जो आपका उच्च का निम्न और गुरु का लघु इस प्रकार आपने देखा। और उद्घाटन का समापन ये आपका विलोम शब्द हो गया। और उत्पत्ति का विनाश ये आपका विलोम शब्द हो गया। उत्तरायण का दक्षिणायन, उपसर्ग का अपसर्ग या परसर्ग, उन्मुख का विमुख, उपजाऊ का अनुपजाऊ, एकता का अनेकता, एक का अनेक, एकाग्र का चंचल और ऐतिहासिक का अनैतिहासिक इस प्रकार के आपके विलोम शब्द देखने को मिलते हैं। और गोचर का अगोचर, गौण का प्रमुख और गौरव का लाघव, घृणा का प्रेम, चल का अचल, चेतन का अचेतन या जड़, जन्म का मृत्यु इस प्रकार के विलोम शब्द देखने को मिलते हैं। जय का पराजय और जटिल का सरल, जय का पराजय, सरल जो जटिल का सरल और जीवन का मरण इस प्रकार के आपको इसमें पर्यायवाची विलोम शब्द देखने को मिलते हैं। और एकार्थक का अनेकार्थक, औचित्य का अनौचित्य, औपचारिक का अनौपचारिक, तिमिर का प्रकाश, बंधन का मुक्ति और बंजर का उर्वर और बहिरंग का अंतरंग और भला का बुरा ये आपका विलोम शब्द हो गए। और जीवन का मरण और ज्येष्ठ का कनिष्ठ या लघु और तरल का ठोस और तरुण का वृद्ध और दंड का पुरस्कार और दिन का रात ये आपका इसमें विलोम शब्द बनते हैं। और दुराचार का सदाचार, दुर्लभ का सुलभ, दूर का पास, देव का दानव ये आपका इस प्रकार के विलोम शब्द देखने को मिलते हैं। और अगला जो आपका शब्द है विलोम शब्द की बात कर लेते हैं। भद्र का बनेगा अभद्र, मान का अपमान, महंगा का सस्ता, मानवीय का अमानवीय, मानव का जो बनेगा दानव, मित्र का शत्रु और मुख्य का गौण, मेहमान का मेजबान, मोटा का पतला और मौखिक का लिखित, मंगल का अमंगल ये आपको इस प्रकार विलोम शब्द देखने को मिल जाएंगे। और अगला शब्द है जो आपका है वो नवीन, तो इसका जो विलोम बनेगा प्राचीन, जो न्यूनतम का विलोम बनेगा वो अधिकतम, निर्माण का विलोम बनेगा विनाश, और निरक्षर का जो विलोम बनेगा वो साक्षर, निरर्थक का विलोम बनेगा निरर्थक का सार्थक, निराकार का बनेगा साकार, नैतिक का बनेगा अनैतिक, और पतन का बनेगा आपका जो विलोम बनेगा पतन का उत्थान, और जो पठित का अपठित और प्रत्यक्ष का प्रोक्ष इस प्रकार के आपके इसमें विलोम देखने को मिल जाते हैं। और अगला बात कर लेते हैं मंगल का अमंगल, यश का अपयश, और युद्ध का शांति, योग्य का अयोग्य, रक्षक का भक्षक, राग का द्वेष, राजा का रंक इस प्रकार के आपको विलोम शब्द देखने को मिल जाएंगे। और राक्षस का देवता, रोगी का निरोग, सजीव का निर्जीव और सम्मान का अपमान, पुरातन का नूतन, परतंत्र का स्वतंत्र, प्रश्न का उत्तर, प्रशंसा का निंदा, और पुरस्कार का दंड, और पवित्र का अपवित्र, फल का निष्फल, फूल का कांटा, और लाभ का हानि, और लोक का परलोक, वर का वधु इस प्रकार आपके विलोम शब्द देखने को मिल जाते हैं। सादर का निरादर, संधि का विग्रह, स्वदेश का परदेश, हिंसा का अहिंसा, हर्ष का विषाद, हित का अहित, क्षणिक का शाश्वत, और जो आपका ज्ञात का अज्ञात इस प्रकार के आपको देखने को, वरदान का अभिशाप, और वरदान का अभिशाप हो गया। और जो अगला बात करें व्यभिचारी, तो इसका जो विलोम बनेगा सदाचारी, और विस्मरण का आपका जो विलोम बनेगा स्मरण, और विद्वान का बनेगा मूर्ख, और शयन का आपका जागरण, और शत्रुता का मित्रता, शुभ का अशुभ, और श्लाघा का निंदा इस प्रकार के आपके विलोम देखने को मिल जाते हैं। और अगला जो आपका टॉपिक आता है वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो और वो देखते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द किस प्रकार। अनेक शब्दों या वाक्यांशों के स्थान पर कभी कभी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, इससे भाषा में सौंदर्य आ जाता है और भाषा प्रभावशाली बनती है। जैसे जिसे आर पार देखा जा सके तो वो है पारदर्शी। इस प्रकार का एक डायरेक्ट पूरा एक वाक्य नहीं लिखे जिसे आर पार देखा जा सके, तो यहाँ पर पूरा वाक्य नहीं लिखे, डायरेक्ट एक शब्द लिखते हैं पारदर्शी, तो इसका पूरे का ही भावार्थ, इस पूरे वाक्य का भावार्थ ये आपका एक शब्द बन जाता है। तो कहने से भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है और भाषा भी एकदम सुंदर लगती है। और वाक्य रूपांतरण में भी इस प्रकार के शब्द उपयोगी होते हैं। ऐसे ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ जो दिए गए हैं।
अनेक शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार हैं। और देख सकते हैं आप, जो सत्य बोलने वाला तो उसे एक शब्द कहा जाएगा सत्यवादी, और जो सहनशील हो उसे कहा जाएगा सहिष्णु, और जो बिना सोच विचार किया हुआ विश्वास अंधविश्वास। बिना सोच विचार किया हुआ विश्वास यानी कि आप कोई किसी चीज़ का विश्वास यानी सोच विचार नहीं करते और किसी विश्वास करते तो वो आपको एक शब्द उसमें कहा जाएगा, तो वो आएगा अंधविश्वास। और धर्म में निष्ठा रखने वाला तो उसको कहेंगे धर्मनिष्ठ। जो तृप्त न हो उसको हम कहेंगे अतृप्त। और जो दो भाषा जानने वाला होता है उसे दुभाषिया कहते हैं, उसका जो एक शब्द बनेगा दुभाषिया। जिसको अनुभव हो उसके कहेंगे अनुभवी। जो कम खाता हो उसको कहेंगे अल्पाहारी। और जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो तो उसे हम कहेंगे अतिथि। और जिसे क्षमा न किया जा सके तो वो होगा असम्य। और जो अगला आपका है वो आपका जिसका मूल्य आंका ना जा सके तो उसे कहेंगे अमूल्य। और जो कानून के अनुसार न हो तो उसे कहें अवैध। जो बिना वेतन काम करे तो अवैतनिक। जो कहा न जा सके तो उसे कहेंगे अकथनीय। और जिसको गिना न जा सके तो उसके अगण्य। जो इस लोक का न हो तो उसे कहेंगे अलौकिक। जो बच्चों को पढ़ाए तो उसको अध्यापक कहते हैं। और जो अत्याचार करता हो तो उसे अत्याचारी। और जिसकी सीमा ना हो तो उसे असीम कहेंगे। जिसका कोई सहायक ना हो तो उसे असहाय कहेंगे। और जिसकी कोई उपमा ना हो तो उसे अनुपम। और जो छोड़ा न जा सके तो उसे अनिवार्य। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है तो आप इनको देख सकते हैं। और जो आपका अगला है जो संभव ना हो तो उसे कहा जाएगा असंभव। और जहाँ पहुँचा ना जा सके तो उसे अगम्य। और जिसका नाम ना हो तो उसे अनाम। और जो अहिंसा में विश्वास रखे तो उसे कहा जाए अहिंसावादी। और जो अगला देखते हैं इसका जो एक शब्द क्या बनता है, तो और वो है आपका जिसका वर्णन ना किया जा सके तो अवर्णनीय। और जो परिचित ना हो तो उसको कहा जाएगा अपरिचित। और मन में होने वाला ज्ञान तो उसे क्या कहा जाएगा अंतर्ज्ञान। और आशा करने वाला तो उसे कहा जाएगा आशावादी। और आलोचना करने वाला तो आलोचक। जो अपनी ओर आकृष्ट करे तो आकर्षक। और जो अपनी जीवनी लिखे उसमें आत्मकथाकार कहा जाएगा। और आज्ञा मानने वाला आज्ञाकारी। और नई खोज करने वाला खोज करना तो वो आपको आविष्कार कहा जाएगा। जो नए जमाने का हो उसे आधुनिक कहा जाएगा। और दूसरे देश से मंगाना तो आयात। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। दूसरों का आभार मानने वाला आभारी या कृतज्ञ। छोटा भाई अनुज, बड़ा भाई अग्रज। आकाश में दिखाई देने वाले शांत रंगों का धनुष वो होता है इंद्रधनुष। और जो दूसरों से ईर्ष्या करने वाला वो होता है ईर्ष्यालु। और जिसका हृदय विशाल हो उसे उदार कहते हैं। इस प्रकार के आपके एकार्थक शब्द होते हैं। और जो अगला अपन देखते हैं जो ऊपर कहा गया हो उपयुक्त। जो बाद में अधिकारी बने उत्तराधिकारी। और जो अगला आपका है वो है देखिए जहाँ दवाई मिलती हो या इलाज होता है तो औषधालय कहा जाता है। और जो कलाकारों द्वारा बनाई गई वस्तु वो कलाकृति होती है। जो अपने काम में होशियार हो तो कार्य कुशल कहा जाता है। जो कार्य नष्ट कष्ट सहन कर किया जाए तो वो कष्ट साध्य कहा जाए। यानी कि जो कार्य कष्ट सहन करके किया जाए तो उसे कष्ट साध्य। और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार। और गलत मार्ग पर चलने वाला को उसके कुमार्गी कहता है। ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला वो आपका कुलीन। और तेज बुद्धि वाला वो हो गया कुशाग्र बुद्धि। और किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। और दूसरे के उपकार न मानने वाला वो कृतज्ञ होता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं तो थोड़ा इनको आप ध्यान रखिएगा। और जो अगला आपका होता है वो वाक्य है देखिए और बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध इस प्रकार कुख्यात। इसको कुख्यात कहा जाएगा। और जो कड़वा बोलता है उसे आप कटुभाषी इस प्रकार का बोल सकते हैं।
और जो अगला बात कर लेते हैं, जहाँ कलपुर्जे बनाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? कारखाना। और जो अंदर से खाली हो, खोखला, जिसके हाथ में चक्र हो, चक्रपाणी। जो किसी को न सुहाता हो, खटकना। सामान खरीदने वाला ग्राहक या खरीदार। गणित के बारे में जानने वाला गणितज्ञ। जो गणना योग्य हो, गणनीय या गणनीय। और आकाश को छूने वाला गगनचुंबी। जो गुप्त बातों का पता लगाए, गुप्तचर। छिपाने योग्य बातें, गोपनीय। गायों को पालने वाला गोपाल। गायों को चराने वाला ग्वाला। गांव में रहने वाला ग्रामीण। नगर में रहने वाला नागरिक। बीमार का इलाज करने वाला चिकित्सक। जो चित्र बनाता हो, चित्रकार। चक्र के आकार में सेना की रचना करना, चक्रव्यूह। छात्रों के उपयोग में आने वाला सामान, छात्रोपयोगी। छात्रों को दिए जाने वाला अनुदान या राशि, छात्रवृत्ति। जल में रहने वाला जीव, जलचर। जिसके इंद्रियों को वश में कर लिया, जितेंद्रिय। जन्म से अंधा होता है, जन्मांध। और जिसमें जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु। ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाला, ज्योतिषी। जिसे देखकर डर लगे तो डरावना। तप करने वाला, तपस्वी। दूर की देखने सोचने वाला, दूरदर्शी। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। जिस पुत्र को गोद लिया हो, दत्तक। जहाँ पहुँचना कठिन हो, दुर्गम। जो समझने में कठिन हो, दुर्बोध। जिसका आचार विचार अच्छा ना हो तो दुराचारी। कठिनाई से प्राप्त होने वाला, दुर्लभ। दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी। जिसे करना कठिन हो, दुष्कर। धर्म को चलाने वाला, धर्म प्रवर्तक। मांस न खाने वाला, निरामिष। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला, नास्तिक। जो अभी पैदा हुआ हो, नवजात। जिसके पास धन न हो तो उसे कहा जाएगा निर्धन। और नष्ट होने वाला, नश्वर। रात में विचरण करने वाला, निशाचर। जिसमें ममता न हो, निर्मम। जो भयभीत न हो, निर्भीक। जिसका कोई आधार ना हो, निराधार। निरीक्षण करने वाला, निरीक्षक। जिसका कोई आकार ना हो तो उसे कहा जाएगा निराकार। नया आया हुआ व्यक्ति तो उसे कहेंगे नवागंतुक। और जो अगला है आपका, जिसमें संदेह न हो, निसंदेह। बहुत मेहनत करने वाला, मेहनती या परिश्रमी। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने न हो उसे कहा जाएगा परोक्ष। परदेश में रहने वाला, प्रवासी। दूसरों पर उपकार करने वाला, परोपकारी। जो पाश्चात्य संस्कृति से संबंध रखता हो उसे कहा जाएगा पाश्चात्य। दूसरे लोक से संबंधित, पारलौकिक। पत्तों की बनाई कुटिया, पर्णकुटी। 15 दिनों का समय, पक्ष। रास्ता दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक। जिस जानवर को पाला जाता हो, पालतू। पुराने जमाने का, प्राचीन। प्रशंसा करने योग्य, प्रशंसनीय। पुस्तकों के लिए घर, पुस्तकालय। किसी उक्ति को दोहराना, पुनरुक्ति। दूसरों पर आश्रित रहने वाला, प्रावलंबी। हाथ से लिखी पुस्तक, पांडुलिपि। ये इम्पोर्टेंट है, हाथ से लिखी पुस्तक को कहा जाएगा पांडुलिपि। और जो बहुत कीमती हो तो बहुमूल्य। बहुत बोलने वाला, वाचाल। नेत्रहीनों को पढ़ाने की लिपि, ब्रेल लिपि। जो पहले का हो उसे कहेंगे भूतपूर्व। मांस खाने वाला, मांसाहारी। और कम खर्च करने वाला तो मितव्ययी। जहाँ रेत ही रेत हो तो उसे कहा जाएगा मरुभूमि।
महीने में एक बार होने वाला मासिक, मर्म को छूने वाला मार्मिक, लकड़ी काटने जो काटने वाला होता है वो लकड़हारा, और जो लोगों का प्रिय हो उसे कहेंगे लोकप्रिय, वर्णों की माला या सूची उसे कहा जाएगा वर्णमाला, वर्ष में होने वाला वार्षिक, और जिसका विवाह हो गया वो विवाहित, और विष्णु का उपासक उसे कहा जाएगा वैष्णव। जिसका विश्वास किया जा सके विश्वसनीय, हंसी मजाक करने वाला विदूषक, जो कानून द्वारा मान्य हो वैधानिक, शक्ति का उपासक शाक्त, शिव का उपासक शैव, जो सगा भाई हो सहोदर, एक ही जाति के लोग सजाति, जो याद करने योग्य हो स्मरणीय। अच्छे चरित्र वाला चरित्रवान, सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक, सत्य बोलने वाला सत्यवादी, संगीत का ज्ञान रखने वाला संगीतज्ञ, एक कक्षा में पढ़ने वाला सहपाठी, सेवा करने वाला सेवक, जो सरलता से प्राप्त हो सुलभ। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, जो हर स्थान पर हो सर्वव्यापक, जो सहन करने में समर्थ हो सहनशील, जो स्वयं सेवा करता हो स्वयं सेवक, अपने राष्ट्र से संबंधित राष्ट्रीय, हिंसा करने वाला हिंसक, अब अपने दस्तखत हस्ताक्षर, और हंसने हंसाने वाला हंसोड़। और बात करते हैं समानार्थक, एकार्थक शब्द और श्रुत शब्द। इस प्रकार जो आपका एक टॉपिक है उसके बारे में। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनको सामान्य रूप से देखने पर वे समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं, किंतु उनमें अर्थ के स्तर पर सूक्ष्म अंतर होता है। इन समानार्थक या एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों में अर्थगत भिन्नता होती है। हिंदी में कुछ समानार्थक शब्द अग्रलिखित हैं, तो यहाँ पर समानार्थक शब्दों के बारे में बात कर लेते हैं। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनको सामान्य रूप से देखने पर वे समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं, किंतु उनमें अर्थ के स्तर पर सूक्ष्म अंतर होता है। इन समानार्थक या एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों में अर्थगत भिन्नता होती है। हिंदी में कुछ यहाँ समानार्थक शब्द दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं, यानी कि शब्द ऐसे लगते तो एक जैसे ही, लेकिन उसमें थोड़ा अंतर होता है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, जो अधर्म का अर्थ होता है धर्म के विरुद्ध कार्य, जो अन्याय ये आपका शब्द, तो न्याय के विरुद्ध जो कार्य हैं वो आपका अन्याय इसे कहा जाएगा। तो देखिए इन दोनों को ही प्रतीत तो समानार्थक होते हैं, लेकिन इसमें थोड़े थोड़े अंतर है, तो हमको ध्यान रखना होगा। जो अगला शब्द है वह है अमूल्य। तो इसका जो होता है जिसका मोल ज्ञात करना संभव ना हो, और जो एक शब्द है बहुमूल्य, तो अधिक मूल्य वाला इस प्रकार होता है उसका बहुमूल्य, और अमूल्य होता है जिसका मोल ज्ञात करना संभव ना हो। तो ये थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो ध्यान रखिए। और एक शब्द है आपका वो है, अगला देखते हैं अवस्था। तो अवस्था का जो होता है वो आयु का एक भाग होता है, और आयु है संपूर्ण उम्र होती है, आयु संपूर्ण उम्र होती है, और जो अवस्था होती है वो आयु का एक भाग होता है, जैसे कि किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, इस प्रकार की वो अवस्था है। और आयु संपूर्ण अवस्था यानी कि 15 साल, 16 साल, 20 साल, इस प्रकार की वो आपकी संपूर्ण उम्र हो जाती है। और जो अगला एक आपका शब्द है वो आप देख सकते हैं वो है वही देखिए। और एक शब्द है अस्त्र और शस्त्र। तो बात कर लेते हैं अस्त्र क्या होता है, फेंक कर चला जाने वाला हथियार, बाण, तोप इत्यादि आपका हो गए अस्त्र। और शस्त्र क्या, हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाला हथियार, जैसे कि लाठी, तलवार, चाकू, यहाँ पर आपके शस्त्र हो गए। तो एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है, एक देखिए तलवार देखे ये अस्त्र है या शस्त्र है, तो आपको ध्यान रखना होगा ये शस्त्र है। तो इस प्रकार जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है उसे हम शस्त्र कहेंगे। और अगला एक शब्द है वो है आपत्ति और विपत्ति। तो इनको आप, आपत्ति क्या होती है, अचानक आया हुआ संकट या क्लेश, या इस प्रकार वो आपत्ति हो गई। और विपत्ति क्या होती है, प्राकृतिक आपदा, जो कष्ट मुसीबत होती है वो आपका विपत्ति हो जाती है। और आदि क्या होता है, मानसिक कष्ट होता है वो आदि। और व्याधि क्या होता है, शारीरिक रोग होता है उसको व्याधि हो गया। और आविष्कार, नई खोज। और अनुसंधान क्या होता है, और अनुसंधान होता है
किसी रहस्य की खोज, तथ्यों का विश्लेषण कर सिद्धांत प्रतिपादित करना, और अन्वेषण होता है छानबीन, जांच पड़ताल, इस प्रकार अन्वेषण ये आपका शब्द हो गया। और शब्द बात कर लेते हैं, अगला एक शब्द है दुख। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ हुआ वो है शारीरिक या मानसिक वेदना होती है वो दुख होता है। जो कष्ट होता है वो आपका शारीरिक पीड़ा होती है, उसे कष्ट कहा जाएगा, और दुख होता है शारीरिक या मानसिक होता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना होगा। और एक शब्द है पुरस्कार और भेंट। तो बात करते हैं पुरस्कार। पुरस्कार योग्यता के कारण प्रदान किया जाता पुरस्कार है, और भेंट भेंट की जाती है आदर सहित सामान्य व्यक्ति को दी जाती है, वो आपकी भेंट हो गई। और पुरस्कार योग्यता के कारण जिसको प्रदान किया जाता है वो पुरस्कार, और भेंट की जाती है वहाँ पर आदर सहित सामान्य व्यक्ति को दी जाती है। और उपहार क्या होता है, जो छोटों को दिया जाता है, उपहार है वो आपको छोटों को दिया जाता है उपहार। और एक शब्द है सेवा और शुश्रूषा। सेवा क्या होता है, देखिए वृद्धजनों या बड़ों की सेवा करना, ये प्रकार सेवा हो। शुश्रूषा रोगियों की सेवा करना, वो आपको शुश्रूषा, उसे शुश्रूषा कहा जाएगा। और इसके शब्द है राजा और सम्राट। तो इनमें तो अंतर क्या है, किसी देश का शासक होता है राजा, और सम्राट होता है राजाओं का राजा, ये वो सम्राट हो गया। और आज्ञा और आदेश में एक फ़र्क होता है। देखिए आज्ञा होता है बड़ों द्वारा छोटे को किसी कार्य के लिए कहना, जो बड़ा है और छोटे को किसी कार्य के लिए कहता है वो आज्ञा हो गई। और सरकार या अधिकारी द्वारा दिया जाता है, ये आदेश होता है। सरकार या अधिकारी द्वारा दिया जाता है वो आपका आदेश हो गया। और एक शब्द है आचरण और व्यवहार। तो आचरण होता है व्यक्ति का चरित्र होता है वो आचरण, और व्यवहार होता है दूसरों के साथ किए गए क्रियाकलाप होता है वो आपका व्यवहार हो जाता है। और पूजनीय और माननीय में भी अंतर होता है। देखिए पूजनीय और माननीय शब्द हैं, जो पूजा करने योग्य होता है वो आपको पूजनीय, और माननीय में जो मान सम्मान देने के योग्य है उसे माननीय कहा जाएगा। और श्रद्धा और भक्ति में भी अंतर है। तो श्रद्धा गुणवान के प्रति आदर भाव, वो आपकी श्रद्धा है, और भक्ति होती है वो आपकी भगवान के प्रति आदर भाव, वो आपकी भक्ति है। और मृत्यु और निधन में भी अंतर है। देखिए आप सामान्य व्यक्ति का तो देहांत होता है उसे, और महान व्यक्ति का देहांत होता है। यहाँ पर जो निधन उसे कहा जाएगा, महान व्यक्ति का जब देहांत होता था उसे निधन, और जो सामान्य व्यक्ति का जो देहांत होता था उसे अपन मृत्यु कहा जाएगा। और एक शब्द है निंदा और आलोचना। केवल दोषों का बखान करना ये आपका निंदा हो गई, और आलोचना है गुण दोषों का समान रूप से विश्लेषण करना, वो आपकी आलोचना हो गई। और भाषण और अभिभाषण में भी फर्क है, देख सकते हैं आप। भाषण होता है मौखिक व्याख्यान करना, वो भाषण हो गया, और अभिभाषण होता है वो आप पर लिखित भाषण को पढ़ना, वो आपका अभिभाषण हो गया। और एक शब्द है योग्यता और क्षमता। तो योग्यता का अर्थ होता है कार्य करने का मानसिक सामर्थ्य होता है, वो आपकी योग्यता हो गई। और क्षमता होती है कार्य करने का शारीरिक सामर्थ्य होता है, जहाँ पर वो आपकी क्षमता कहा जाएगी। और जो आपका युद्ध और लड़ाई, एक दो शब्द हैं, तो बात कर लेते हैं युद्ध की। तो दो सेनाओं का संघर्ष होता तो वो आप पर युद्ध कहा जाएगा, और लड़ाई होती है दो व्यक्तियों या समूह का संघर्ष होता है, वो आपकी लड़ाई कहा जाएगी। और अगला बात कर लेते हैं आपकी जो साथ है वो देखिए यहाँ पर है और सात और सात इस प्रकार सात जो होता है वो संख्या हो गई, और सात जो संग हो गया। और जो अगला एक शब्द है वो है दिया और दिया। दिया एंड देना, इस प्रकार जो इसमें ह्रस्व इकार है तो आपका यह दिया, इसका देना। और जो वह दीर्घ इकार होता है वहाँ पर दीपक। इस प्रकार के जो अर्थ देखने को आपको मिल जाते हैं। और जो आदि अगला है आदि और आदि। आदि तीकार में इकार ह्रस्व है तो आपका वो आरंभ हो जाता है, अगर दीर्घ है तो व्यसनी या आदत हो जाता है उसका अर्थ। और एक शब्द है पवन और पावन। पवन का मतलब हवा, और पावन का हो गया पवित्र। और हंस का मतलब हंसना, और हंस का मतलब एक पक्षी। यहाँ पर चंद्रबिंदु हो गया तो हंसना हो गया, और ओनली यहाँ पर एक अनुस्वार है तो वहाँ पर एक पक्षी हो जाता है। और ग्रह, इस प्रकार का नक्षत्र होता है गृह,
इसमें ग के लिए रिकार की मात्रा है तो आपका वो घर हो जाता है। और प्रसाद का जो मतलब होता है वो कृपा, और प्रासाद का मतलब होता है महल, और प्रमाण का जो अर्थ होता है वो सबूत होता है, और परिणाम का अर्थ होता है वो नमस्कार होता है। और शब्द है तरंग और तुरंग। तरंग का अर्थ हुआ लहर और तुरंग का हुआ घोड़ा। कपाट का अर्थ हुआ दरवाजा और कपट का अर्थ हुआ धोखा। इस प्रकार के आप देख सकते हैं इनमें जो अंतर हैं। और कुछ शब्द और हैं तो बात कर लेते हैं उन पर भी। और शब्द है नीर और नीड़। नीर का मतलब पानी और नीड़ का हुआ घोंसला। और शब्द है कुल किनारा और कुल वंश, यानी उकार इसमें बड़ा हुआ तो वो आपका किनारा हो जाता है, उकार अगर छोटा हर्ष हुआ तो आपका वंश हो जाता है। और चरम और चर्म, यहाँ पर चरम का इस चर्म का हुआ अंतिम और चर्म का हुआ चमड़ा। अनल का हुआ आग और अनिल का हुआ हवा। जो एक शब्द है अन्न और अन्य। अन्न का हुआ अनाज और अन्य का हुआ दूसरा। और प्रकारंतर और प्राकार चार दीवार ये आपका प्राकार हो जाता है। एक शब्द है लक्ष्य, उसका होता है उद्देश्य। लक्ष्य का उद्देश्य और लक्ष्य का लाख, इस प्रकार का आप देख सकते हैं। और शब्द है निर्माण का बनाना और निर्वाण का मतलब है मुक्ति। इस प्रकार के आप शब्द देख सकते हैं। और नेक्स्ट बात कर लेंगे शब्द हैं आपके पास मूल, तो आधार या जड़ इसका हुआ, और मूल्य इसका कीमत हुआ। वदन मुख और बदन शरीर। कर्पण कंजूस, कृपाण तलवार। दिन एंड वार और दीन, इसमें इकार अगर दीर्घ कर देते हैं आप तो उसका गरीब हो जाता है अर्थ। और एक शब्द है शोक दुख, और इसमें शौक चाव, यानी कि इसमें अगर आप ओकार की जो मात्रा है ओ अगर हर्ष यानी कि और ओनली यहाँ पर हर्ष रखें तो दुख, और दीर्घ करेंगे औ करेंगे तो आपका चाव या आपका अर्थ देखने को मिल जाता है। और ज्वर का मतलब वो बुखार और ज्वार का मतलब वो तूफान। उधार का हुआ ऋण और आपका उद्धार का हुआ मुक्ति। इस प्रकार के आपके रूप देखने को इसमें मिल जाते हैं। और बात कर लेते हैं कुछ यहाँ पर अभ्यास प्रश्नों के बारे में। तो आपका जो पहला अभ्यास प्रश्न है चांद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपको बताना है चांद का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो आपका बताना है वो है इसमें भानु, आपका चांद का पर्यायवाची नहीं है। और जो अगला है अश्व का पर्यायवाची शब्द है तो आपको बताना है वो आपका घोड़ा। और कृष्ण का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है तो आप बताइए, इसमें होगा किसान। और जो अगला एक आपका शब्द यहाँ पर देख सकते आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है तो बताइए आप, इसमें आकाश का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। पावक नहीं है। आस्तिक का विलोम शब्द बताइए आप आस्तिक का, तो आपका बनेगा नास्तिक। और बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, तो वो आपका है आरंभ का विलोम शब्द आपको बताना है। आरंभ का, तो आरंभ का आपका विलोम शब्द होगा, देखिए आरंभ का विलोम बताइए आप। आरंभ का होगा अंत। और पतन का विलोम शब्द आपको बताना है तो पतन का बताइए। पतन का होगा उत्थान। और जो आपका मौखिक का शब्द विलोम होगा वो आपका लिखित। इस प्रकार आपने आज के इस वीडियो में अर्थ विचार को कंप्लीट किया। और अर्थ विचार के अंदर पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समानार्थक, एक एकार्थक शब्द, इन सब को कवर किया था। तो नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर इस प्रकार के जो प्लेलिस्ट हैं उसको पूरा देख सकते हैं। अगर आपकी जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको उसमें ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इस संबंध में कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और लाइक कीजिए इस वीडियो को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।